नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दी कॉमर्स मेंटर देव सर के इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और बिजनेस के पीछे की असली ताकत आखिर क्या है? नहीं ना? तो आइए आज के इस सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और बिजनेस के पीछे की असली ताकत आखिर क्या है। दोस्तों, वो कुछ और नहीं है बल्कि वो क्या है, कॉमर्स है। दोस्तों कई लोगों का मानना होता है कि कॉमर्स जो है सिर्फ नंबर और हिसाब किताब है, लेकिन दोस्तों हकीकत तो ये है कि जो कॉमर्स है वो रणनीति, नेतृत्व और कल की दुनिया को बदलने का एक माध्यम है दोस्तों, एक जरिया है दोस्तों चाहे आप लोगों का सपना एक चार्टेड अकाउंटेंट बनने का हो, या अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने का हो, या फिर ग्लोबल बिजनेस को समझना ही क्यों ना हो, कॉमर्स आपको वो नींव देता है दोस्तों जिसकी आप लोगों को ज़रूरत है। तो दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं अपनी सोच को बड़ा करने के लिए और बिजनेस की इस दुनिया में एक लीडर बनने के लिए? तो आइए आज के इस रोमांचक सफर की करते हैं शुरुआत। लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और उसके बिजनेस के पीछे की असली ताकत जो है वो क्या है, कॉमर्स है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आज के इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कॉमर्स को दुनिया की अर्थव्यवस्था और बिजनेस के पीछे की असली ताकत क्यों कहा जाता है, या कॉमर्स को दुनिया की अर्थव्यवस्था या बिजनेस के पीछे की असली ताकत बताने का राज क्या है। दोस्तों आइए जानते हैं इस छोटे से सेशन के माध्यम से। दोस्तों सर्वप्रथम सवाल ये उठता है कि आखिर ये कॉमर्स है क्या? ठीक है, तो आइए मैं बताता हूं आप लोगों को कि आखिर कॉमर्स है क्या। दोस्तों, अगर मैं कॉमर्स को सरल शब्दों में परिभाषित करूं तो कॉमर्स या वाणिज्य का अर्थ उन सभी गतिविधियों से है जिसमें किसी भी वस्तु या सेवाओं को उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचाने में की गई कार्य शामिल होती हैं। सपोज कीजिए दोस्तों, आज की जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है जिसमें हर एक व्यक्ति के हाथों में अपना खुद का एक स्मार्टफोन होता है। अब ये स्मार्टफोन जो होता है दोस्तों, उसको बनाने से लेकर के आपके हाथों में पहुंचने तक की जितनी भी गतिविधि होती है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्या होता है कि कॉमर्स के कुछ भाग होते हैं, कुछ मुख्य भाग होते हैं जिनको हम जानते हैं किस नाम से, तो उनको हम जानते हैं, एक होता है व्यापार और दूसरा होता है व्यापार की सहायक क्रियाएं। दोस्तों व्यापार में दो तरीके के होते हैं और व्यापार की सहायक 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो आइए पहले व्यापार के बारे में जानते हैं, फिर चलेंगे हम लोग व्यापार की सहायक क्रियाओं की तरफ दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला कॉमर्स के कुछ मुख्य भाग होते हैं, उनमें पहला पॉइंट क्या बताया, व्यापार। तो व्यापार को आपको बता दूं, व्यापार से तात्पर्य है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से यदि आप किसी भी वस्तुओं या सेवाओं का खरीदी और बिक्री का कार्य करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं दोस्तों। व्यापार भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल बिजनेस जिसी को हम कहते हैं आंतरिक व्यापार, दूसरा होता है एक्सटर्नल बिजनेस जिसको हम कहते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है दोस्तों, इंटरनल बिजनेस मतलब आंतरिक व्यापार का तात्पर्य है दोस्तों कि आप अपने देश की सीमा तक ही अपना व्यापार का संचालन का कार्य करते हो। ठीक है, और अगर मैं बोलूं एक्सटर्नल बिजनेस की बात, तो आप क्या करते हो, अपने देश के साथ साथ अन्य विभिन्न देशों के साथ भी आप क्या करते हो, अपने व्यापार का संचालन का कार्य करते हो, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल बिजनेस या कहते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जैसे कि मैंने बोला कॉमर्स के मुख्य भागों में एक तो होता है व्यापार, दूसरा होता है व्यापार की सहायक क्रियाएं। हमने अभी जाना व्यापार के बारे में, तो आइए अब चलते हैं व्यापार की सहायक क्रियाओं की तरफ दोस्तों व्यापार की सहायक क्रियाओं में कुछ पॉइंट शामिल हैं जिनमें सबसे पहला जो चीज़ आता है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट क्या है सर? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही आपके हाथों तक वो मोबाइल फ़ोन पहुंच पाया है दोस्तों, है ना। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ होता तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाने के कारण आपके हाथों में वो मोबाइल फ़ोन, वो जो स्मार्टफोन आप चला रहे हो दोस्तों, वो आप तक कभी नहीं पहुंच पाता दोस्तों।
ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी अभी बोला ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट का अपना अलग ही एक रोला रहा है। क्यों? क्योंकि उत्पादनकर्ता के पास से आपके हाथों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से होता है। और ट्रांसपोर्टेशन भी कई तरीके से होते हैं दोस्तों, मैं बता दूं, किसी भी वस्तुओं का अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो तो वो 4 तरीके के होते हैं। अब वो कौन कौन से 4 तरीके हैं तो मैं बता दूं। सबसे पहला होता है बाई रोड के माध्यम से। बाई रोड के माध्यम से दोस्तों अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करवाते हो, है ना, तो उसमें आप कंटेनर के माध्यम से या तो फिर बाई ट्रेन के माध्यम से आप क्या करवा सकते हो, अपने वस्तुओं और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करवाने का कार्य कर सकते हो। नेक्स्ट होता है दोस्तों एयर के माध्यम से। जैसे हमने बाई रोड देखा, अब बाई एयर कैसे होगा सर? तो कुछ कीमती वस्तुएं होती हैं दोस्तों जिसको क्या किया जाता है भाई, एयर के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन कराने का कार्य किया जाता है। ठीक है, बाय एयर मतलब हवाई जहाज के माध्यम से भी हम वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं दोस्तों। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों आपका बाय सी, मतलब समुद्र के रास्ते से भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ जरूरी वस्तुओं को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का कार्य करते हैं। मतलब हम समुद्र के रास्ते से भी दोस्तों क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं किसी भी वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। दोस्तों लास्ट में मैं बता दूं, टनल के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनरी तेलों का हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं दोस्तों। तो ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग कार्य करते हैं किसका सर, रिफाइनरी तेलों का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रही आपको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, जैसे कि मैंने आपको बोला ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कोई भी वस्तु आप तक पहुंचती है ना, जिसमें मैंने आपको 4 टाइप बताए, बाई रोड हो गया, बाई एयर हो गया, बाई सी मतलब समुद्र के रास्ते से, और एक बता दिया मैंने आपको टनल के माध्यम से दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको ये व्यापार की सहायक क्रिया में ट्रांसपोर्ट तो समझ में आ गई होंगी। तो आइए चलते हैं अब हम बैंकिंग की तरफ, कि आखिर बैंकिंग जो है आपको व्यापार में किस प्रकार से सहायता प्रदान करती है, उसकी तरफ एक झलक देख लेते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए आपके व्यापार को भारी भरकम नुकसान हो गया, मान लेते हैं आपके व्यापार में चोरी हो गया या आग लग गई, तो आप क्या करोगे भैया, आपको तो नुकसान हो गया है ना, तो उस नुकसान के लिए आपके पास पैसे भी नहीं है उसको वहन करने के लिए, तो आप क्या करते हो, बैंक के माध्यम से लोन लेते हो ताकि आपको अपने व्यापार को पुनः संचालित करने के लिए पैसों की उपलब्धता प्राप्त हो जाए दोस्तों। तो बैंकिंग भी जो है हमारे लिए क्या करता है, ऋणदाता के रूप में कार्य करता है दोस्तों, लोन प्रोवाइड करवाने का हमको कार्य वो करता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों बीमा। दोस्तों बीमा जो होता है वो बैंकों के माध्यम से ही किया जाता है ना। तो बीमा आखिर व्यापार को क्यों करवानी जरूरी है, तो मैं बता दूं, जैसे कि मैंने अभी एक उदाहरण आप लोगों के समकक्ष रखा था कि आपके व्यापार में चोरी हो गई या तो फिर आग लग गई है ना, तो उसका अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, बीमा करवा रखा है, तो आपको क्या कर सकते हो, बैंक के माध्यम से क्लेम कर सकते हो दोस्तों। आपको जितने भी नुकसान हुई हैं उस राशि को आप बैंक के माध्यम से वहन करवा सकते हो। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, अपने खुद का लाइफ इंश्योरेंस करवा करके रखते हो ताकि आपके शरीर में या आपके जीवन में कुछ भी आपके लाइफ में दुर्घटना हो जाती है तो आप क्या कर सको, बैंकों के माध्यम से उसके लिए पैसों का वहन करवा सको। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट होता है दोस्तों भंडारण। नेक्स्ट क्या है सर, तो वो है दोस्तों भंडारण। भंडारण का तात्पर्य है दोस्तों कि आप क्या करते हो, कहीं बड़ा सा गोदाम ले लेते हो और वहां पास जरूरी वस्तुओं को स्टोर करके रखते हो, इकट्ठा करके रखते हो, उसी को हम कहते हैं भंडारण। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि फरवरी और मार्च के महीने में क्या होता है, आलू का जो दाम होता है दोस्तों 1 केजी का 10 से 15 रुपए या तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपए केजी पर केजी के हिसाब से आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसी आलू को अभी फरवरी और मार्च के महीने में कम दामों में खरीद करके स्टोर करके रखेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे, भंडारण करके रखेंगे और अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपको दुगुने तिगुने दाम में बेचने लगेंगे। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने फरवरी और मार्च के महीने में जिस आलू को 10 से 15 रुपए में खरीदे थे आपसे, अब उसी आलू को क्या करने वाले हैं, वो 50 से 60 रुपए में आपको बिक्री करने वाले हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में, क्योंकि वो सीजनेबल हैं,
है ना, सीजन में मिलता है और सीजन के हिसाब से उसका रेट भी क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है दोस्तों। तो ये तो हो गई दोस्तों आपके भंडारण की कहानी। और मैं बता दूं एक और चीज होता है, वो है क्या, एडवर्टाइजिंग का, विज्ञापन का दोस्तों। क्या होता है कि हम किसी भी उत्पादों का क्या करवाते हैं, विज्ञापन करवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो भले ही स्कूटर नहीं चलाते हैं, लेकिन उन्होंने एक विज्ञापन कर रखा है कि स्कूटर में कौन सा ऑयल बेस्ट होगा। भैया मतलब कहा जाए कि वो क्या कर रहे हैं, उत्पाद के बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं यदि आप उत्पादों के बारे में लोगों को बताते हो तो वही आपके लिए क्या कहलाती हैं, एडवर्टाइजमेंट कहलाती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होते हैं दोस्तों कॉमर्स के महत्व। तो आइए, जैसे कि हम लोगों ने कॉमर्स के मुख्य भागों के बारे में जाना और मुख्य भागों के बारे में चर्चा करी, उसी प्रकार से कॉमर्स के कौन कौन से महत्व होते हैं उनके बारे में भी एक झलक में हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहला दोस्तों कि कॉमर्स में यदि कहा जाए तो आर्थिक विकास को शामिल किया जाता है। अब आर्थिक विकास कैसे सर, कॉमर्स से कैसे आर्थिक विकास होता है? तो बच्चों मैंने आप लोगों को क्या कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और बिजनेस के पीछे की असली ताकत क्या है, तो वो है, हमने बोला कॉमर्स को, है ना। किसको बोला, कॉमर्स को भैया। तो कॉमर्स जो है अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए भी अपना योगदान प्रदान करती हैं दोस्तों। इसकी वजह से ही दोस्तों कॉमर्स को दुनिया की अर्थव्यवस्था और बिजनेस के पीछे की असली ताकत कहा जाता है, क्योंकि ये आर्थिक विकास करती हैं अर्थव्यवस्था की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों रोजगार सृजन। ये कॉमर्स के महत्व में दूसरा पॉइंट जो है वो है रोजगार सृजन का। रोजगार सृजन का तात्पर्य है दोस्तों कि आपको क्या करवाया जाता है, रोजगार के अवसर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। किन के माध्यम से भाई, कॉमर्स के माध्यम से। मतलब कहीं ना कहीं मान लीजिए कहीं कंपनी खुल रही, कारखाने खुल रहे हैं, फैक्ट्रियां खुल रही हैं, तो आपको रोजगार के अवसर जरूर उपलब्ध होंगे, क्योंकि मशीन तो ला लिए लोगों ने, है ना। अब कंपनी का संचालन करने के लिए वो खुद तो मशीन चलाएंगे नहीं जो मालिक हैं, तो आप लोगों को हायर करेंगे ना, जो उसके योग्य हैं उनको हायर करेंगे और आपके लिए रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि वस्तुओं का उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक होना। मतलब हम लोगों के लिए क्या है, वस्तुओं का विकल्प का होना। मतलब जैसे कि मान के चलिए कोई व्यक्ति क्या कर रहे हैं, रियलमी का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, कोई व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वीवो का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, अल्ट्रा भैया सैमसंग का अल्ट्रा प्रो मैक्स यूज कर रहे हैं, तो कोई क्या कर रहे हैं, एप्पल का 17 प्रो मैक्स यूज कर रहे हैं। मतलब हम लोगों के समकक्ष क्या हैं, हम उपभोक्ताओं के समकक्ष क्या हैं दोस्तों, वस्तुओं का, उत्पादों का विकल्प है कि हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग ना करके इसका उपयोग कर ले, इसका उपयोग ना करके उसका उपयोग कर ले दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वैश्विक संबंध। वैश्विक संबंध भी क्या है, कॉमर्स का एक महत्व है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जहां मैं भी काम करता हूं एक प्राइवेट कंपनी में, वहां पास क्या है कि हमने जहां देखे कि सारी मशीनें चीन से आई हुई हैं। ठीक है, भले ही हम इंडियन उसको संचालित कर रहे हैं या इंडियन के द्वारा ऑपरेट किया जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो जो मशीनें हैं वो चीन के द्वारा बनाई गई हैं। मतलब अगर आपका जो संबंध है दूसरे देशों के साथ में अच्छा मजबूत है, तो आप क्या करते हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी व्यापार को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हो। ये भी आपके वैश्विक संबंध को दर्शाने का कार्य करता है दोस्तों, जो कि आपके कॉमर्स का एक महत्व है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों डिजिटल कॉमर्स। डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से भी दोस्तों हम लोगों को क्या करवाई जाती हैं, वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता करवाई जाती हैं, जिसमें शामिल हैं ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट और भैया आपके लॉजिस्टिक। सर ई कॉमर्स क्या है, इसको बता दीजिए। तो दोस्तों ई कॉमर्स का तात्पर्य है कि आप क्या करते हो, अपने घर में बैठे बैठे किसी वस्तुओं को खरीद सकते हो और वो वस्तु आप तक पहुंच भी जाएगी। यही आपका ई कॉमर्स है दोस्तों। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जोमेटो, मीशो और
स्विगी से हम लोग क्या करते हैं, कुछ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को ऑर्डर करते हैं, खरीदते हैं और वो हमको हमारे घर तक पहुंचा करके देती हैं। यही क्या है दोस्तों, ई कॉमर्स है। नेक्स्ट है दोस्तों डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट का तात्पर्य क्या है, तो डिजिटल पेमेंट का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आप कुछ सामान को खरीदते हो लेकिन आप उनको इन हैंड कैश ना दे करके, क्या नहीं दे करके, इन हैंड कैश ना दे करके आप क्या करते हो, अपने डिजिटल पेमेंट के थ्रू उसको पेमेंट करते हो। मतलब आप अपने खाते से सीधा जो वस्तुओं की बिक्री करता है उसके खाते में सीधा आप क्या कर देते हो, पैसों का ट्रांसफर कर देते हो, भुगतान कर देते हो। उसी को बोलते हैं डिजिटल पेमेंट दोस्तों। डिजिटल पेमेंट के कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि आपके फोन पे हो गए, गूगल पे हो गए, या तो फिर हो गए आपके पेटीएम दोस्तों। नेक्स्ट होते हैं दोस्तों लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स सेम है, क्योंकि लॉजिस्टिक का तात्पर्य है कि आपको भैया घर बैठे बैठे सामान को उपलब्ध करवाया जाएगा, यही ई कॉमर्स है ना। उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद।